बेसिकली बात करते हैं तो पूरे वेक्टर एनालिसिस में या फील्ड थ्योरी में हम 3 कोऑर्डिनेट सिस्टम को यूज करते हैं। एक हमारा होता है जिसको हम कहते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, जिसको हम लोग रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम कहते हैं। ये सिंपल x, y एंड z के फॉर्म में होता है। दूसरा होता है हमारा सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, यानी कि एक सिलेंड्रिकल के फॉर्म में होता है। तीसरा हमारा होता है स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब एक तीसरे कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में आते हैं जो है हमारा स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। स्फेरिकल कोऑर्डिनेट भी सिस्टम समझ लीजिए, फिर इनको डिटेलिंग्स में इनके ट्रांसफॉर्मेशन पे जाते हैं कि कैसे ये ट्रांसफॉर्म होता है, कैसे डिफाइन किया जाता है, इनका रिलेशन क्या होता है एक दूसरे के साथ, उस पे आके हम डिस्कस करते हैं। तो तीसरा हम आज आ रहे हैं स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या है, बनाने का तरीका देखिए। वापस हमने लिया इसमें क्या करते हैं, सिंपल ये हमारा x है, ये y है और ये z है। इसमें क्या करिए, यहां से एक कर्व ड्रॉ करिए, यहां पे यहीं से एक कर्व ड्रॉ करिए यहां पे, और यहीं से एक कर्व ड्रॉ करिए यहां पे। इस तरीके का एक स्ट्रक्चर बनाइए। स्फेरिकल का मतलब ये एक स्फेयर का फॉर्म में है, अंदर सॉलिड है कोई चीज, अंदर सॉलिड होगा तो स्फेयर होगा। यहां पे हमने क्या किया है कि एक डिफाइन किया है, ये एंगल हमारा कितना है, ये एंगल हमारा फाई है, हमारा एंगल ये हमेशा फाई होगा, ये x होगा और ये रो पे जा ही रहा था। लेकिन अभी ये रो फाई का मतलब ये नहीं कि ये सिलेंड्रिकल है, सिलेंड्रिकल में उस तरीके का स्ट्रक्चर बनेगा। यहां से हमने क्या किया कि एक पॉइंट से इसको मिला दिया और कहा कि ये एक पॉइंट हमने ले रखा है, मान लो कोई स्ट्रक्चर ले रखा है, इसको यहां से मिला दीजिए। इसको यहां से मिलाने के बाद ये जो वैल्यू निकल के आई है, दिस इज कॉल्ड R। ये पॉजिटिव z एक्सेस से जो एंगल बनाया है दैट इज कॉल्ड थीटा, और ये जो हमारा फाई था दैट इज कॉल्ड फाई। यानी कि अगर हम स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात करते हैं तो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में 3 पॉइंट्स होते हैं, एक R होता है, एक थीटा होता है और एक फाई होता है। याद रखिएगा इसमें 2 पॉइंट डिग्री के दिए होते हैं, बीच वाला भी डिग्री का होता है, साइड वाला भी डिग्री का होता है। ये वही फाई होता है जो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में होता है। R क्या है हमारा, R हमारा पॉजिटिव z एक्सेस से ये जो हमने एक सेक्शन निकाल रखा। अगर एक सिंपल सा एग्जांपल की बात करते हैं तो आप एक तरबूजा ले लीजिए, चाहे खरबूजा ले लीजिए, जो भी गोल वाली चीजें होती हैं। आप जाते होंगे दुकान पे खरीदने जाते होंगे तो उससे कहते होंगे भैया पहले थोड़ा टेस्ट करा के बता दो कि ये मीठा है या नहीं है, तो वो एक छोटा सा कोना काट के आपको दे देता है तरबूजे का, कहता भाई साहब चेक कर लीजिए पूरा पूरा मीठा है। तो वो सेंटर से जो टुकड़ा काट के निकाला गया है वो भी एक रेडियस ही तो होगा, जो जरूरी नहीं है कि यही कॉर्नर से निकालो, वो तो आप पूरे स्फीयर के किसी भी एक पॉइंट से निकाल सकते हो। भाई अगर हम आपसे कहें कि सर ये आपने एक स्फीयर ले रखा है, अगर ये स्फीयर है तो ये भी एक देखिए सेक्शन बना, ये भी देखिए एक सेक्शन बना, इसी तरीके से ये भी देखिए एक सेक्शन बना, इसी तरीके से ये भी देखिए एक सेक्शन बना। तो आप देख सकते हैं कि पूरे सेक्शन पे हम कहीं पे भी एक काट के निकाल सकते हैं। आलू का चिप्स काट के निकाल लीजिए, देखिए एक आलू आपने गोल सा ले लिया है, इसको आपने चिप्स के फॉर्म में काट दिया है, तो जो भी पोर्शन कट के निकलता है कहीं ना कहीं वो सर्कुलर ही होता है। तो यानी कि अगर हमने कहा कि ये जो थीटा है वो जो टुकड़ा काट के निकाला गया वो उसके जेड एक्सिस से एंगल बना रहा था और सेंटर से उसका रेडियस जो था वो आर था। यानी कि ये देखो ये भी एक रेडियस है, अगर आप ध्यान से देखिए तो ये भी क्या है हमारा एक रेडियस है। ये कौन सा रेडियस होगा? जो बड़े वाले स्फीयर का पोर्शन होगा। यानी कि ये जो छोटे छोटे रेडियस हमको मिल रहे हैं
ये जो रेडियस मिल रहा है ये भी तो कहीं ना कहीं रेडियस होगा, ये भी तो कहीं ना कहीं सेक्शन काट के निकाल रहा है, तो यानी कि ये हमारा r हो जाएगा। तो ये r हो गया, ये थीटा हो गया और ये हमारा फाई। याद रखिएगा फाई की डिफिनेशन अगर आपसे पूछी जाए तो हर बार एक ही डिफिनेशन है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कितने डिग्री आप घूम रहे हो, दैट इज कॉल्ड फाई। अगर थीटा की डिफिनेशन पूछी जाए तो पॉजिटिव जेड एक्सिस से क्लॉकवाइज जो एक्सिस इस तरफ मूव किया एंगल वही हमारा थीटा हो जाएगा। तो क्यों ना इसका रेंज डिफाइन कर दे। हमने कहा अगर ये रेडियस है, अगर ये रेडियस है तो रेडियस का रेंज है। याद रखिएगा कोई भी रेडियस हो सकता है, तो रेडियस के शब्द से ही पता चल जाएगा कि रेडियस का रेंज प्लस इनफाइनाइट से हमेशा कम होगा और जीरो से थोड़ा ज्यादा होगा, क्योंकि जीरो का मतलब वो पॉइंट की तरफ चला जाएगा। तो आर हमारा रेडियस हो गया। थीटा का जो एंगल है ये इंपॉर्टेंट था। देखो थीटा क्या है, थीटा का जो एंगल है वो 0 डिग्री से स्टार्ट होगा और कहां तक जाएगा, 180 तक जाएगा। इस पॉइंट्स को समझ लेते हैं कि ये 180 तक क्यों जाएगा। यहां से समझिए, देखिए ये हमने एक कोण बना लिया है। जब हम इस सेक्शन पे थे तो ये वाला कोण मिला, थोड़ा सा नीचे आए तो ये मिला। आप देखिए कि इसको कवर करने में ये भी सेक्शन कवर हो जा रहा है, पूरा सेक्शन। इसको कवर करने में ये भी सेक्शन कवर हो रहा है, इसको सेक्शन कवर करने में ये भी कवर हो रहा है और इसको कवर करने में ये भी कवर हो रहा है। यानी कि अगर एक सेक्शन को हम कवर कर दें तो दूसरा सेक्शन अपने आप कवर हो जा रहा है। यानी कि अगर हम इसको पाई या 180 डिग्री लेके चले जाएं तो ये हमारा पूरा सेक्शन कवर कर देगा। क्योंकि एंगल है तो 0 से ही स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि थीटा का एंगल कहां से कहां होगा, 0 से लेके 180 डिग्री हो जाएगा। फाई हम पहले ही बता चुके थे, ये वही फाई है हमारा जो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में था और ये अभी भी 360 डिग्री से कम होगा और 0 डिग्री से ज्यादा होगा। तो ये तीन रेंज हमारे निकल के आ गए हैं। एक आ गया हमारा स्फीयर कोऑर्डिनेट सिस्टम, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम का, एक आ गया हमारा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम का और एक आ गया हमारा सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम का। अब अगले वीडियो में बने रहिए और देखिएगा कि इन तीनों का एक दूसरे से क्या रिलेशन है। जो बच्चे अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो प्लीज इस चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, जिससे अपडेट एक एक वीडियो आपके पास तक पहुंचता रहे। और चैनल को सब्सक्राइब करते समय साइड में जाइएगा, वहां पे बेल आइकॉन होगा उसको प्रेस कर दीजिएगा। और चैनल है हमारा अविल गुरु, आप कहीं पे भी सर्च करिएगा AWILLGURU अविल गुरु सर्च करेंगे, सबसे पहले ही आपको ये चैनल दिख जाएगा। आंख बंद करके उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एक एक वीडियोस आपको वहां पे पहुंच जाएंगे। और लगातार हम आपके लिए वीडियो डाल रहे हैं। जो बच्चे हमारे देख रहे हैं वीडियो, जो बच्चे हमारे वीडियो सुनेंगे वो एक बार इसको देखेंगे और जो बच्चे हमसे टच में रहेंगे, मेरा व्हाट्सएप नंबर आपके पास रहेगा, आप पर्सनली कोई भी चीज हमसे पूछ लीजिएगा, हम आपको बता देंगे। थैंक यू।